आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है स्पाइरलिंग कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब ये जो स्पाइरलिंग कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये किसके अबाउट है? स्पाइरल का मतलब होता है ना कि जिसके अंदर कर्व्स आते हो, ठीक है, इस तरह के कर्व्स आते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाइयाँ हो रही होना, यानी कि तसादुम हो जाना। तो स्पाइरलिंग कॉन्फ्लिक्ट ऐसे का ना ख़त्म होने वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है विद एटलीस्ट 3 मेजर क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस विद इन अ वीक। कह रहा है एक हफ्ते में 3 मेजर क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं। अभी हमें ये तो पता है कि पाक अफ़गान के दरमियान लड़ाई है, ठीक है, छोटी सी मिनी जंग की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए 3 की बात कर रहा है तो इट मीन्स कि इंडिया भी तो है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द कोर इशू अफेक्टिंग पाक अफ़गान टाइज। इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि एक अर्जेंट नीड है जिसके अंदर हमने कोर इशू को एड्रेस करना है, जो क्या कर रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टाइज़ को, आपस में दोस्ती को, जो मेन वजह है, ठीक है, उसको एड्रेस करना है एंड प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट। और वो कहते हैं कि ऐसी की सिचुएशन नहीं होने देनी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वॉर ही स्टार्ट हो जाए थ्रू अ टेम्परेरी ट्रोस। थ्रो का मतलब होता है कि अगरचा, टेम्परेरी ट्रोस का मतलब होता है कि एक आर्जी तौर पर ये जो ट्रूस है ये होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान या कंट्रीज़ के दरमियान का एग्रीमेंट। तो वो कहता है कि ये जो टेम्परेरी ट्रूस है ये वेडनेसडे को हुई थी एंड द प्राइम मिनिस्टर इंडिकेटेड यस्टरडे दैट इस्लामाबाद वाज रेडी टू टॉक इफ़ काबुल मेट सर्टन कंडीशंस। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल बताया, आज 17 अक्टूबर है तो कल 16 को उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बात करने के लिए तैयार है अगर काबुल उनके कुछ कंडीशंस पर पूरा उतर जाए। यहाँ पर कंडीशनिंग सेंटेंस है, कंडीशन बताई गई है। देयर हैड बीन फाइटिंग अर्लियर when the Afghan Taliban launched an attack on the चमन बॉर्डर, कि पहले इनके दरमियान जो लड़ाई हो रही थी क्योंकि अफ़गान तालिबान ने ना चमन बॉर्डर पे अटैक किया था। पाकिस्तान हिट बैक टारगेटिंग कैंप्स इन खंदार used by TTP terrorists as per the military explosions were also heard in काबुल। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, कंधार में अटैक किया, जो कि कह रहे थे कि क्या पता कि ये जो अफ़गानिस्तान है उसने TTP के जो लोग हैं उनको अपनी पनाह दी हुई है, ठीक है, मुख्तलिफ सेंचुरीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। सेंचुरीज़ का मतलब होता है कि हाइड हाउस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उन हाइड हाउस की बात करता है कि वहाँ पर फिर उन्होंने रिटेलिएट करके अटैक कर दिया। अर्लियर इन द वीक देयर वाज सिमिलर एक्सचेंजेस एट कुराम आफ्टर द तालिबान अटैक्ड पाकिस्तानी पोजीशंस ऑन अक्टूबर 11। जब तालिबान ने अटैक किया, ठीक है, पाकिस्तानी पोजीशंस पर अक्टूबर 11 को, तो इस वीक के वो कह रहा है कि अर्लियर यानी कि पहले जब इस वीक के शुरू में ना देयर वाज सिमिलर एक्सचेंज हुआ, कुराम पर भी अटैक हुआ है। बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द हॉस्टिलिटीज़, आउटब्रेक का मतलब होता है हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है फाइट, ठीक है, और आउटब्रेक का मतलब होता है कि शुरुआत होना। वो कहता है कि ये जो लड़ाई की शुरुआत हुई है ना, एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन काबुल लास्ट वीक इन विच द TTP चीफ वाज रिपोर्टेडली टारगेट। ये कहा गया है कि काबुल के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है जिसके अंदर TTP के जो चीफ हैं, ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मेजर लीडर हैं उनको लीड कर रहे हैं, उनको टारगेट बनाया गया है। पाकिस्तान हैज़ नॉट ऑफिशियली एक्नॉलेज दिस ऑपरेशन, लेकिन पाकिस्तान खामोश है, उसने नहीं बताया कि वो किस चीज़ के लिए था या क्यों किया गया, वो इस बात पर चुप है, ये हमारे ऑथर कहते हैं। वाइल द नेशन मस्ट बी डिफेंडेड अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन, अ लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान शुड बी एस्च्यूड। वो कहते हैं वाइल द नेशन मस्ट बी डिफेंड, वो कहता है कि हो सकता है कि नेशन जो है वो दिफा करती है जब उसके ऊपर फॉरेन अग्रेशन का हमला होता है, यानी कि उसको गुस्सा होता है कि किसी बैरूनी मुल्क ने हमारे पर हमला कर दिया। लेकिन फिर भी हमें ना एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफ़गानिस्तान से अवॉइड करना। एस्च्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना,
ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। दीज हॉस्टिलिटीज़ हैव अकर्ड एट अ टाइम व्हेन द अफगान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर वॉज टूरिंग इंडिया। वो कहते हैं कि ये हॉस्टिलिटीज़ जो हैं ये तब शुरू हुई हैं, ठीक है, जब अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो इंडिया में टूर कर रहे थे। इट मीन्स कि 3 बॉर्डर क्रैशेस हैं, ठीक है, और इट मीन्स कि इंडिया का इसमें हाथ है। इन अ डिस्प्ले ऑफ डिप्लोमेटिक थिएटर, इंडिया विच डज नॉट रिकॉग्नाइज द काबुल रिजाइम गेव अ राउजिंग वेलकम टू द तालिबान डेलीगेशन। वो इसमें बताते हैं कि कहते हैं डिस्प्ले तो इस तरह किया जा रहा है डिप्लोमेटिक थिएटर को, इंडिया विच डज नॉट रिकॉग्नाइज, इंडिया जिसने काबुल के रिजाइम को, काबुल के दारुल हुकूमत को ठीक है वेलकम ही नहीं किया। अब जो है आप उसको रोजिंग वेलकम दे रहा है, किसको, उनके दफ्त को। This is quite a turnaround for New Delhi, which had previously demonized the Taliban. वो कहते हैं ये एक टर्न अराउंड है, किसके लिए, न्यू दिल्ली के लिए, जो पहले तो डिमोनाइज का मतलब होता है ईवल, जो पहले तो ईवल कहते रहे हैं तालिबान को फाइनेंशियली तौर पे भी और डिप्लोमेटिकली तौर पे भी। अब वो क्या कर ले हैं, अब फाइनेंशियली एंड डिप्लोमेटिक सपोर्टेड देयर अफगान राइवल्स, अब तो उनको उनका दिफा कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान जो है वो एक साइड पर है, इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों इंडिया ये स्ट्रेटजी अपनाता है, क्योंकि वो कहता है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। इस पॉलिसी के ऊपर वो एक्ट करता है। इन फैक्ट आफ्टर द रीटुक काबुल इन 2021, नरेंद्र मोदी reminded the UN that Afghanistan must not be used to spread terrorism। वो कहते हैं कि ना जब तालिबान ने 2021 के अंदर काबुल को दोबारा संभाला तो नरेंद्र मोदी ने यूएन के अंदर खिताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान को कभी भी टेररिज्म की सरजमीन के तौर पर यूज़ नहीं करना है। नाउ दैट एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट हैव फाउंड सेंचुरी हाइडआउट्स, सेंचुरी का मतलब होता है हाइडआउट्स, इंडिया सीम टू हैव फॉरगॉटन दिस कंसर्न। वो कहते हैं कि अब जो एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट है वो वाले लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने जब हाइडआउट्स बना लिया काबुल के अंदर, तो इंडिया तो अपने ये जो कंसर्न्स हैं उनको भूल गया। देयरफॉर पाकिस्तान मस्ट एक्ट विद सैगसिटी। सैगसिटी का मतलब होता है एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, विदाउट एनी टेकिंग एनी रिस्क। द ईस्टर्न बॉर्डर इज़ ऑलरेडी हॉट and further adventurism from New Delhi cannot be ruled out। अब पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, 2 लगते हैं, एक तरफ अफ़गानिस्तान लगता है और एक तरफ इंडिया लगता है। तो यहाँ पर उनकी बात करता है कि एक तरफ तो इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो हैंस अ कॉन्फ्लिक्ट विद द अफ़गान तालिबान विल ओनली बेनिफिट इंडिया। क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ हो गए, तो बचा कौन पीछे, पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि हैंस अ कॉन्फ्लिक्ट विद अफगान तालिबान किसको बेनिफिट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बेनिफिट करेगा फॉर पाकिस्तान। इस वजह से वो क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस से काम लो, समझदारी से काम लो। द बेस्ट ऑप्शन इन दिस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस अपीयर टू बी कोऑर्डिनेट आर रिस्पॉन्स विद रीजनल अलाइज। पाकिस्तान के लिए वो बताता है कि अभी तक बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो एक अपना जो रिस्पॉन्स है ना उसको किसके साथ कोऑर्डिनेट करे, रीजनल अलाइज के साथ, जिसमें चाइना भी शामिल है। फॉर वन मुस्लिम स्टेट्स सच एज सऊदी अरेबिया एंड कतर हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रोकरिंग ट्रूसेस। ठीक है, यहाँ पर ब्रोकरिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। वो कहते हैं कि मुस्लिम स्टेट्स के लिए ज़रूरी है कि वो जो अपने ट्रूस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो किन के साथ करें, वो सऊदी अरेबिया और कतर के साथ करें। दीज चैनल्स नीड टू बी केप्ट ओपन, और ये जो चैनल्स हैं ये ओपन रहने चाहिए। मोर ओवर एट द रिसेंट मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान इन विच बोथ पाकिस्तान एंड काबुल्स representatives participated. It was declared that Afghan soil cannot be used as a threat to the security of neighboring countries and beyond. इसमें वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि जो रिसेंट मॉस्को का फॉर्मेट कंसल्टेशन हुई थी जिसमें पाकिस्तान और काबुल दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो शामिल किए गए थे, ठीक है, वो आए थे जिन्होंने शमूलियत की थी।
इट वॉज डिक्लेयर्ड, ये डिक्लेयर किया गया था कि अफ़गान की जो सरजमीन है वो थ्रेट नहीं होगी, डेंजरस नहीं होगी, ख़तरा नहीं होगी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए और इर्द गिर्द की कंट्रीज़ के लिए। पाकिस्तान फेसेस अ ग्रेव थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी फ्रॉम टीटीपी, पाकिस्तान जो है वो एक सख्त तरह का ख़तरा फेस कर रहा है, ठीक है। और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किससे नहीं है, टीटीपी के टेररिस्ट से नहीं है। हु हैव फाउंड अ सेंचुरी इन अफ़गानिस्तान, जिन्होंने क्या ली हुई है, जिन्होंने पनाह गाह ली हुई है अफ़गानिस्तान में। द UN 2 हैज़ एंडोर्स्ड पाकिस्तान कंसर्न्स, UN 2 ने भी कबूल की है, ठीक है, एक्सेप्ट की है। एंडोर्स का मतलब होता है कबूल करना, पाकिस्तान कंसर्न्स, और बताया कि तालिबान प्रोवाइड द TTP विद लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल स्पेस विच ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग साइट फॉर अलकायदा, कि पाकिस्तान जो है उनको स्पेस, अफ़गानिस्तान जो है उनको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जो कि इल्लीगल है। अ रीजनल मीटिंग ऑफ स्टेट्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वो कहते हैं कि एक रीजनल मीटिंग जो है स्टेट की ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, जहाँ पर पाकिस्तान शुड प्रेजेंट दीज प्रूफ्स एंड द अफ़गान साइड शुड बी आस्क्ड टू क्लैरिफाई, जहाँ पर पाकिस्तान अपने सबूत रखेगा और अफ़गानिस्तान जो है वो अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगा। What is beyond doubt is that unless the threat of terrorist groups present in Afghanistan is addressed, the whole region will suffer, not just Pakistan. वो कहता है कि जब तक ये जो ख़तरा है टेररिस्ट का अफ़गानिस्तान के अंदर एड्रेस्ड, ये नहीं इसका सोल्यूशन निकलेगा, नहीं इसको डील किया जाएगा, तो तब तक हमारा जो होल रीजन है ना वो सारे का सारा सफ़र करेगा, सिर्फ अफ़गानिस्तान सफ़र नहीं करेगा। इस स्पाइरल कॉन्फ्लिक्ट का अगर हम एनालिसिस करें ना तो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का क्लैश है, ठीक है। वो क्यों क्लैश है? क्योंकि अफ़गानिस्तान TTP को प्रोवाइड कर रहा है सेंचुरीज़ जो कि इलीगल है। कोई भी कंट्री होगी ना वो उसको ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी ऑपोजिट कंट्री या उसकी नेबरिंग कंट्री, सबसे बड़ी बात है, वो उसको एलाई रखे जो कि उसका दुश्मन हो, ठीक है। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्लैश चल रहा है। लेकिन इंडिया तो हर बार यही करता है, वो फ़ायदा उठाता है। उसने क्या किया, एंड मैंने पहले भी बताया, एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड की पॉलिसी अख्तियार करके उसने जो है ना उसने ये मौका सही समझा, उसने अफ़गानिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया। तो UN ने भी ये पहले भी कहा है और नरेंद्र मोदी ने भी खुद भी ये कहा कि ये जो क्लैश है ये नहीं होना चाहिए, ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से नहीं आना चाहिए। लेकिन वो खुद ही अब अपनी बात से मुकर गया क्योंकि ये हिंदुत्व का बहुत बड़ा प्रोमोटर है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हिंदुत्व लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो वो ये कहते हैं कि जो UN ने भी ये कहा कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होना चाहिए वरना इट विल कॉज रीजनल थ्रेट, जो कि पूरे रीजन को ही डिस्टर्ब करेगा, ना कि सिर्फ अफ़गानिस्तान को। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि इन सब मामलात में जो पाकिस्तान है ना वो एहतियात से काम ले। पाकिस्तान को कोई ऐसे का स्टेप नहीं लेना, पाकिस्तान को वॉर नहीं स्टार्ट करनी, ठीक है। अगर वॉर स्टार्ट करेगा तो पाकिस्तान को बहुत क्राइसिस फेस करने पड़ जाएंगे। ऑल्दो पाकिस्तान एक अच्छी मिलिट्री रखता है, लेकिन जब मुसीबत दो तरफ से आ रही हो ना तो समझदारी यही होती है कि पीस को अख्तियार किया जाए, ठीक है, ताकि फ़जूल में हमने पहले ही हमारी जो है वो डिस्टेबलाइजेशन चलती है, ठीक है, पॉलिटिकली, और इतने मामला चलते हैं तो उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है, उनकी जगह पीस को अख्तियार करना चाहिए। तो इसमें यही बात बताई गई है। और दूसरा लास्ट पर वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, ठीक है, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए, और इस तरह दोनों को आपस में एक पीसेबल जो है वो पीस पे मबनी ट्रूस करनी चाहिए और इसको प्रॉपर मुआहिदा करना चाहिए कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे।